राम राम सा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम ब्लाउज़ के लिए बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो देखने वाले हैं। हम ब्लाउज़ के लिए बॉडी से ही मेज़रमेंट लेना चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग बराबर एकदम परफेक्ट आती है। हम ब्लाउज़ के नाप से भी ले सकते हैं, पर कभी कभी इसमें आगे पीछे हो जाता है तो हमारी फिनिशिंग इतनी नहीं आती। इसीलिए हमें बॉडी से ही मेज़रमेंट लेना चाहिए ब्लाउज़ के लिए, तभी हमें जैसी फिनिशिंग एंड कटिंग सब जो चाहिए वो हमें मिल सकती है। तो आइए चलते देखते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर के मेज़रमेंट लेने के लिए हमने मेज़र टेप को ऐसे पीछे से रख लिया है, ठीक है। और वहाँ से हमारे जो आर्म होल का मार्क हो रहा है वहाँ से ऐसे उंगलियों से करके हमें माप लेना, और जो भी मेज़रमेंट आए उसे हमें नोट कर लेना है। उसके बाद हमें चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। चेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए हमारे जो फुल बस्ट होते हैं वहाँ से नाप लेना है, ठीक है। वो हमें बहुत टाइट भी नहीं लेना है और बहुत लूज़ भी नहीं लेना है, हमें जैसे रेगुलर चाहिए वैसे ही लेना है। और पीछे से हमारी मेज़र टेप एकदम सीधी होनी चाहिए, आगे पीछे घूमी हुई या लूज़ नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट राउंड में होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ से हमारा शोल्डर, नेक से शोल्डर का बीच का सेंटर लेना है और वहाँ पे मेज़र टेप रखनी है, और वहाँ से हमें वीडियो में दिखाई जाए इस तरह से रखनी है मेज़र टेप। उसके बाद हमें नेक का मेज़रमेंट लेना है, जैसे कि हमें 5.5 इंच चाहिए या 6 इंच चाहिए, हमें जितनी डेप्थ चाहिए उसे हिसाब से हमें मार्क कर देना है। उसके बाद में शोल्डर से एपेक्स का निशान लेना है, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड मेज़र टेप को थोड़ा सा घुसाना पड़ेगा, और उसके बाद हमें जो भी मेज़रमेंट आ रहा है वो हमें नोट कर लेना है। फिर से दोहराती हूँ, नेक का मेज़रमेंट लेना है, उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स का लेना है, ठीक है। जो भी मार्क आए, जो भी माप आए वो नोट कर लेना है। उसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। उसके बाद हमें हमारी फ्रंट की लेंथ कितनी चाहिए उसका भी मेज़रमेंट लेना है। ऐसे आपको वीडियो में दिखाए रहे उस तरह से हमें मेज़रमेंट लेना है। हमें लोअर चेस्ट से 2 इंच या 2.5 इंच जितना हम नीचे जा सकते हैं, उससे ऊपर हमें नहीं जाना है। लोअर चेस्ट हमें 2 इंच तक तो नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारी लेंथ लेने के लिए लोअर चेस्ट है 2 इंच नीचे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ हमारा जितना भी मार्क आए वो हमें नोट कर देना है। अब जहाँ भी हमने फ्रंट की लेंथ का नाप लिया है वहीं से हमें वेस्ट का मेज़रमेंट लेना है, और वेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए हमें मेज़र टेप को थोड़ी सी टाइट रखनी है, लूज़ नहीं रखनी है। ये वेस्ट का मेज़रमेंट हमेशा टाइट ही लेना पड़ता है, ठीक है। और हमने जहाँ भी फ्रंट की लेंथ ली है उसके एकदम सीधी सीधी करके हमें पीछे एक मार्क करना, और मेज़र टेप को ऐसे रखकर वहाँ पे जो भी मार्क आ रहा है वो हमें नोट करना। वो हमारे बैक की लेंथ हो गई, ठीक है, 14 इंच। उसके बाद हमें एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट लेना है। हमारा दोनों बस्ट पॉइंट के कितनी दूरी पर है, हमारे बस्ट पॉइंट के बीच में कितना है वो लेना है, एपेक्स टू एपेक्स। उसके बाद में हमें स्लीव की मेज़रमेंट लेना। स्लीव की मेज़रमेंट लेने के लिए हमेशा हमारे हाथ को यहाँ मोड़ के रखना है, ताकि हमें जो लेंथ चाहिए वो हमें मिले। और ज़्यादा लेंथ होगी तो हमारा जो भी है वो यहाँ से फोल्ड होगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे जहाँ फोल्ड होता है हाथ वहीं तक की लेंथ हमें लेनी है, एल्बो तक। और वहाँ पे हमारा मार्क नोट करना है कि हमें कितनी फिटिंग चाहिए, वहाँ पे हमारा कितना मार्क आ रहा है। उसी तरह स्लीव से हमें एक 5 इंच के दूरी पर और 8 इंच का जहाँ भी नाप आ रहा है वहाँ पर भी हमें इसे हाथ की राउंड का मेज़रमेंट लेके रखना है। तो हमने जिस तरह बॉडी का मेज़रमेंट लिया था उसका हमने जो मार्क किया है मेज़रमेंट, ये देख लेते हैं। शोल्डर का हमारा मेज़रमेंट आया था 12 इंच। चेस्ट थी हमारी 31.5 इंच।
वेस्ट थी हमारी 23 इंच। रेडी शोल्डर जिसे क्या कहते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ब्लाउज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जितना चाहिए उसे हम रेडी शोल्डर बोलते हैं। रेडी शोल्डर यहाँ पे हम 2 इंच रख सकते हैं, 2.5 इंच रख सकते हैं, 3 इंच, 1 इंच, कितना भी आप चाहे जितना रख सकते हैं। इस आपको पता चला रेडी शोल्डर यहाँ पे हम ब्लाउज़ में जो होता है उसे हम रेडी शोल्डर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेडी शोल्डर लिया है 2.5 इंच। फ्रंट नेक डीप हमने ली थी 5.5 इंच। बैक नेक की डीप हम ले सकते हैं, ठीक है। बैक नेक की डीप हम चाहे जितने भी ले सकते हैं, हमारी वो अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे 4 इंच का पीछे का बेल्ट रखूँगी, ठीक है। बैक की लाइन 4 इंच मैं बेल्ट रखूँगी तो मेरे नेक की डेप्थ होगी 10 इंच, क्योंकि 14 इंच हमारी बैक की लेंथ है, उसमें से 4 इंच बेल्ट का माइनस हो जाएगा तो पीछे रहेगा 10 इंच, ठीक है। ये रही 10 इंच। उसके बाद शोल्डर टू एपेक्स का मेज़रमेंट आया था 9.5 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट था 12.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का मेज़रमेंट आया था 6.5 इंच। और स्लीव का मेज़रमेंट ये रहा। मैंने आपको बोला था कि हमारी एल्बो तक की लेंथ है 10.5 इंच। उसके बाद जब भी हमारी स्लीव की लेंथ एल्बो तक होती है तो हमें 8 इंच का मेज़रमेंट और 5 इंच दोनों का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी है। हमारी जब स्लीव शॉर्ट होती है तो ये मेज़रमेंट का हमें कोई काम नहीं होता है, पर जब हमारी स्लीव एल्बो तक की लेंथ होती है तब हमें ये दोनों मार्क लेने हैं। आई होप मैंने समझाया, आपको समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।